हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेएलपीटी टिप्स एंड ट्रिक्स वंस अगेन। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है जेएलपीटी की प्रिपरेशन? मेहनत कर रहे हैं तो अच्छी ही चल रही होगी। आज हम बात करेंगे पार्टिकल्स के बारे में, जो कि जापानीज लैंग्वेज में सेंटेंस बनाने के लिए यानी कि सेंटेंस फ्रेमिंग के लिए बहुत ही जरूरी है। और आज का हमारा टॉपिक है पार्टिकल वा। सबसे पहले एक जरूरी बात पार्टिकल वा के बारे में। इसको प्रोनाउंस किया जाता है वा, लेकिन लिखते हैं हा, HA हा। कंफ्यूज मत होइएगा। वा पार्टिकल टॉपिक पार्टिकल है जो कि सेंटेंस के अंदर टॉपिक के जस्ट बाद में आता है। आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं। कोरे वा पेन दिस इज पेन, ये पेन है। दूसरे तरीके से कहेंगे एज फॉर दिस इट इज पेन। अगर इसकी बात करें, इस चीज की बात करें, तो ये पेन है। यहां पर आप देखिए, कोरे के बाद में वा पार्टिकल आ रहा है। जैसा कि आपको बोला गया है, वा पार्टिकल जो है वो टॉपिक पार्टिकल है और जो टॉपिक के बाद आता है। तो वा से पहले कोरे है, तो कोरे है टॉपिक, और वा के बाद में आ रहा है पेन दिस। पेन दिस जो है वो उस टॉपिक के बारे में डिस्क्रिप्शन है। तो कोरे के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो पेन दिस है, और वा जो है कोरे के बाद में आ रहा है जो कि टॉपिक पार्टिकल है। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं टॉपिक पार्टिकल वा का। आसाते वा यासुमी देस, डे आफ्टर टुमारो इज हॉलीडे, मतलब परसों छुट्टी है। इन अदर वर्ड्स, एज फॉर डे आफ्टर टुमारो इट इज हॉलीडे। अगर हम परसों की बात करें कि जो कि आने वाला है, तो उस दिन छुट्टी है। तो यहां पर आप देख सकते हैं वा पार्टिकल से पहले असत्य आ रहा है जो कि टॉपिक है। तो टॉपिक के बाद में वा आया जो बना टॉपिक पार्टिकल, और वा के बाद में जो आ रहा है यासुमी देस, वो टॉपिक के बारे में डिस्क्रिप्शन है, मतलब असत्य के बारे में डिस्क्रिप्शन है। परसों के लिए हम बात कर रहे हैं जो कि टॉपिक है, और जो छुट्टी है वो उसका डिस्क्रिप्शन है। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। वाताशी वा इंदोजिन देस, आई एम इंडियन। क्यों वा हारे देस, इट इज सनी टुडे, मतलब मौसम अच्छा है। होक्काइदो वा सामुई देस, होक्काइदो इज कोल्ड, होक्काइदो ठंडा है या ठंडा प्लेस है। वाताशी वा इंजीनियर देस, आई एम एन इंजीनियर, मैं इंजीनियर हूं। वाताशी वा गात्से देस, आई एम ए स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूं। तो यहां पर जैसे कि हमने पहले यूजेस में देखा, वा पार्टिकल जो है उससे पहले टॉपिक आता है, इसीलिए वा जो है वो टॉपिक पार्टिकल कहलाता है। और वा पार्टिकल के बाद में जो भी आ रहा है वो उस टॉपिक से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन है। तो इन पांचों एग्जांपल्स में वा पार्टिकल से पहले क्या आता है वो टॉपिक है, उसको समझिए, और वा पार्टिकल के बाद क्या आ रहा है वो डिस्क्रिप्शन, उसको समझिए, और वा पार्टिकल के इस यूज को समझने की कोशिश कीजिए। देयर इज वन मोर यूज ऑफ वा पार्टिकल। वा पार्टिकल को एक और तरह से यूज किया जाता है। वा इज ऑल्सो यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग यूनिवर्सल थिंग्स और ट्रुथ्स विद एडजेक्टिव। मतलब जो यूनिवर्सल चीजें हैं, जो ट्रुथ्स हैं, उनको भी हम वा पार्टिकल को यूज करते हुए एक्सप्लेन करते हैं और उसमें उनकी क्वालिटी दिखाते हैं एडजेक्टिव के रूप में। सिंपल सा एक जो सैंपल सेंटेंस है, नाउन वा एडजेक्टिव दिस। पहले नाउन आएगा, उसके बाद वा पार्टिकल आएगा, और उसके बाद में एडजेक्टिव आएगा जो उसकी क्वालिटी दिखा रहा है। आइए एग्जांपल से समझते हैं। ताजमहल वा किरे दिस, ताजमहल इज ब्यूटीफुल, ताजमहल सुंदर है। ताजमहल जो है वो वर्ल्ड लेवल पे नोन है, और उसकी सुंदरता वर्ल्ड लेवल पे लोकप्रिय है। हर इंसान इस चीज को जानता है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ और थिंग मानी जाएगी। तो यहां पर हम वा पार्टिकल का यूज करेंगे, जैसे कि हमने यहां पे दिखाया ताजमहल वा किरे देस। एक और एग्जांपल लेते हैं। चिक्यू वा मारुई देस, धरती गोल है, सब जानते हैं और सब मानते हैं।
कि अर्थ इज राउंड और अर्थ इज राउंड शेप, धरती गोल है। तो ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है और यहां पर भी हम वा पार्टिकल का यूज करेंगे, चिक्की वा मारुइतेस। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। युकी वा शिरोई देस। युकी मीन्स स्नो, शिरोई मीन्स व्हाइट। स्नो इज व्हाइट, जो स्नो होती है वो सफेद रंग की होती है। तो दोस्तों ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है और इसमें भी हमने वा पार्टिकल का यूज किया है। जैसा कि हमने पहले देखा था, नाउन व एडजेक्टिव दिस, या तीनों सेंटेंस में आप देख लीजिए सेम चीज अप्लाई हो रही है। सबसे पहले नाउन आ रहा है, फिर वा पार्टिकल आ रहा है, फिर एडजेक्टिव आ रहा है, और ये सब की सब यूनिवर्सल थिंग्स है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। वा पार्टिकल के एक और यूज की हम बात करेंगे। वा पार्टिकल इज ऑल्सो यूज टू शो कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू आइटम्स और आइडियाज। मतलब वा पार्टिकल जो है वो जब दो आइटम्स या दो आइडियाज या दो बातें होती है उनके बाद बीच में जब कॉन्ट्रास्ट शो करना होता है तब भी हम वा पार्टिकल को ही यूज करते हैं। और इस केस में जो गा पार्टिकल और ओ पार्टिकल है उसको हम वा पार्टिकल से रिप्लेस कर देते हैं। मतलब गा और ओ पार्टिकल को हटा करके उनकी जगह वा पार्टिकल लगा देते हैं कॉन्ट्रास्ट वाले सेंटेंसेस के केसेस में। आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं। चिकन ओताबेमास। आई ईट चिकन, मैं चिकन खाता हूं या खाती हूं। बुतानी को ओताबेमासेन। आई डू नॉट ईट पोर्क, मैं पोर्क नहीं खाता या मैं पोर्क नहीं खाती। अब इन दोनों सेंटेंस को मिला करके हम कॉन्ट्रास्ट वाला सेंटेंस बनाएंगे। चिकन व ताबेमास गा बुतानिकु व ताबेमासेन। आई ईट चिकन बट नॉट पोर्क, मैं चिकन खाता हूं लेकिन पोर्क नहीं खाता या नहीं खाती। तो यहां पर देखिए आप, जो शुरू के सेंटेंस में दोनों सेंटेंस में जो ओ पार्टिकल हुए थे उन दोनों ओ पार्टिकल्स को यहां पर रिप्लेस कर दिया गया है वा पार्टिकल से और कॉन्ट्रास्ट वाला सेंटेंस बना दिया गया है। आइए इसे दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। बीर ओ नोमिमास। आई ड्रिंक बियर। विस्की ओ नोमिमासेन। आई डू नॉट ड्रिंक विस्की। आप देख सकते हैं दोनों ही सेंटेंसेस में ओ पार्टिकल का यूज हुआ है। अब हम इसको कॉन्ट्रास्ट में लेते हैं। बीर व नोमिमास गा विस्की व नोमिमासेन। आई ड्रिंक बियर बट नॉट विस्की। और यहां पर आप देखिए ओ पार्टिकल्स जो हैं वो वा पार्टिकल से रिप्लेस कर दिए गए। और दोस्तों इस पर्टिकुलर फ्रेज या पैटर्न को यूज करने का एक और अच्छा तरीका है, दैट इज वा गा वा। मतलब पहले वा पार्टिकल आएगा, फिर गा पार्टिकल आएगा, फिर वा पार्टिकल आएगा। ये एक सेट पैटर्न है, इसको एज इट इज दिमाग में रखिएगा। तो इस तरह का कोई भी सेंटेंस आएगा तो आप एग्जाम में गलती नहीं करेंगे और कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। दोस्तों टाइम है टिप्स एंड ट्रिक्स का, और यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं वो है पैटर्न वा गा वा। ये पैटर्न जो है इसमें कहाँ पर क्या पार्टिकल आएगा बहुत गलतियां होने के चांस होते हैं। कंफ्यूजन ये होता है कि लोग जनरली ओ पार्टिकल लगा देते हैं या गा पार्टिकल लगा देते हैं। तो इसको सेट पैटर्न की तरह वा गा वा यूज कर लीजिए ताकि एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो गलती नहीं हो। चलिए दोस्तों अब वक्त है विदा लेने का, और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए गुड बाय।